हम मुसलमानों को कहा जाता है जा पाकिस्तान जा, तुझे गोश्त खाना है पाकिस्तान जा, तुझे वो करना है पाकिस्तान जा। अरे दीवाने, पाकिस्तान को हमारे दादा ने गई, तेरे को क्यों इतनी मोहब्बत है? मगर पाकिस्तान का नाम लेकर हमको गाली, मगर जब क्रिकेट खेलने की बात आ रही है तो कल दोनों क्रिकेट खेलेंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी, भगवत जी, ये आपका देश से प्रेम है क्या? मोदी और मोहन भगवत, वो जो देश के सिपाही मारे गए, उनके परिवार से कहेंगे आप कि कल का T20 का क्रिकेट मैच देखो? मरने वालों को आप कहेंगे कि देखो कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है? जिसके घर में अपने बेटे की लाश आई होगी उसको मालूम होगा। हमारा असलम ये आईटीबीपी में 27 साल काम किया, जिसने लद्दाख पर काम किया, भारत की सीमाओं की हिफाजत करा। इससे पूछो आप कि सीमाओं पर ठहरना कितना मुश्किल होता है, और हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह मोहन भगवत जी, ये आपका नेशनलिज्म अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ये कौन सी मोहब्बत है? लोग बोलते कि नहीं नहीं, वर्ल्ड कप का मैच है। वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप, जब हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं और कश्मीर में 370 निकाल दिए। मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, कश्मीर में आपने बड़ा दावा किया कि 370 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मगर 9 भारत के सिपाही मारे गए, 9 मारे गए थे ना। और मोदी जी क्या बोलते थे? मैं घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के। अब लद्दाख में चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, हमारे बाप के घर में घुस के बैठा है। मोदी जी, घुसने की जरूरत नहीं है, जो घुसा हुआ है उसको लात मार के निकालिए। नहीं निकालेंगे। चीन की जब बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देख इसने एक लंबी दास्तान है। अच्छा, ये योगी की सरकार है। योगी बोलते कोई यहां पर फसाद नहीं हुआ। कितना झूठ बोलेंगे योगी आप? एनसीआरबी का डेटा है, 2019 में अमित शाह की मिनिस्ट्री कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स इंसिडेंट हुए। और फिर हम बाबा से पूछना चाह रहे हैं, बाबा, परवीन कुमार का नाम याद रखो। यह सहारनपुर का परवीन कुमार है, जिसने सहारनपुर से 200 किलोमीटर पैदल गया। क्यों गया? क्योंकि बाबा की पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे कहा, परवीन कुमार से, कि क्या तूने इस्लाम को कबूल करके अपना नाम अब्दुल समद रख लिया? बाबा की पुलिस ने। और परवीन कुमार कौन था? परवीन कुमार अपने आप को योगी का भक्त बोलता था। परवीन कुमार अपने आप को हिंदुत्व का नेशनलिस्ट कहता था। इसने बाबा पर किताब भी लिखी, मोदी पर किताब लिखी। जब परवीन कुमार को नहीं छोड़ा गया, जिसने योगी पर किताब, मोदी पर किताब, उसको योगी की पुलिस ने कहा कि तू धर्मांतरण कर चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह उत्तर प्रदेश का हाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ख्वाहिश है कि 24 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर मैं उन लोगों को एक सवाल करना चाह रहा हूं जो योगी और मोदी के भक्त हैं। जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कैसा मंत्री है?
उस मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा, जोकर तो हैं वो, उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका? हाँ, नाम क्या है उनका? नाम देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, इनका नाम है, महाशय का नाम है, वाह, मीडिया वाले बोल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये मीडिया वाले मोटरसाइकिल पर अपने घर को जाते हैं ना, उसमें तो पेट्रोल गिरता है। तो तिवारी साहब बोल रहे हैं 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश के हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है, आप खुद सोचो, जो योगी और मोदी का भक्त है, क्या तुम अब भी योगी और मोदी को वोट दोगे? पेट्रोल की कीमत क्या है? जोर से बोलो, नहीं सुने आया? जोर से बोलो ताकि मोदी को मालूम हो। आपको ये कीमतों की फिक्र नहीं है। अब आप बताइए, 107, 106, मगर मोदी जी बोल रहे भाइयों बहनों 100 करोड़ हमने आपका इंजेक्शन लगाया। गरीब कहां जाएगा योगी मोदी जी? जब कोई पोलिंग बूथ को आता है गरीब, तो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठाकर पोलिंग बूथ को आता है। नौजवान आता है तो 3-3, 4-4 को बिठाकर बूथ को लाता है। अब उन नौजवानों को, उन मोटरसाइकिल चलाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी की सरकार इन महंगाइयों का मजाक उड़ा रही, महंगाई का मजाक उड़ा रही। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, कश्मीर में आपने बड़ा दावा किया कि 370 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मगर 9 भारत के सिपाही मारे गए, 9 मारे गए थे ना। और मोदी जी क्या बोलते थे? मैं घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के। अब लद्दाख में चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, हमारे बाप के घर में घुस के बैठा है। मोदी जी, घुसने की जरूरत नहीं है, जो घुसा हुआ है उसको लात मार के निकालिए। नहीं निकालेंगे। चीन की जब बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और हम मुसलमानों को कहा जाता है, जा पाकिस्तान जा, तुझे गोश्त खाना है पाकिस्तान जा, तुझे वो करना है पाकिस्तान जा। अरे दीवाने, पाकिस्तान को हमारे दादा ने गई, तेरे को क्यों इतनी मोहब्बत है? मगर पाकिस्तान का नाम लेकर हमको गाली, मगर जब क्रिकेट खेलने की बात आ रही है तो कल दोनों क्रिकेट खेलेंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी, भगवत जी, ये आपका देश से प्रेम है क्या? मोदी और मोहन भगवत, वो जो देश के सिपाही मारे गए, उनके परिवार से कहेंगे आप कि कल का T20 का क्रिकेट मैच देखो? मरने वालों को आप कहेंगे कि देखो कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है? जिसके घर में अपने बेटे की लाश आई होगी उसको मालूम होगा। हमारा असलम ये आईटीबीपी में 27 साल काम किया, जिसने लद्दाख पर काम किया, भारत की सीमाओं की हिफाजत करा। इससे पूछो आप कि सीमाओं पर ठहरना कितना मुश्किल होता है, और हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह मोहन भगवत जी, ये आपका नेशनलिज्म अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ये कौन सी मोहब्बत है? लोग बोलते कि नहीं नहीं, वर्ल्ड कप का मैच है। अरे वर्ल्ड कप काहे का वर्ल्ड कप, जब हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं और कश्मीर में 370 निकाल दिए। अमित शाह आज कश्मीर में है। आपको मालूम, अमित शाह आने से 2 दिन पहले से
श्रीनगर में स्कूल के बच्चे 12 साल के, 13 साल के, उनको रोककर उनके बैग को खोला जा रहा है, उनकी चेकिंग हो रही है। पूरा श्रीनगर को बंद कर दिया गया। अमित शाह 35 गाड़ियों में जाते, कितने? जब 370 निकल गया तो प्यारे 3 गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते? आपने कहा कि सब खत्म कर दिए, क्या खत्म करें आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह जवाब सिर्फ ओवैसी का नहीं, यह जवाब पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों का है कि हमारे साथ कोई नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और तुम अगर मेरी बात के यकीन नहीं करते तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है? कौन तुम्हारे साथ खड़ा है? सिर्फ अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। यह देश हमारा है। इस देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया। इस देश के उलमाओं ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि जो जबान, उर्दू जबान देश की आजादी में एक अहम रोल अदा किया, आज उर्दू जबान से नफरत पैदा हो गई। इतनी नफरत पैदा हो गई कि 4 मुसलमानों को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गिरफ्तार किया और चारों पर इल्जाम क्या था कि उन्होंने यह कहा कि घी हम पहुंचा देंगे। क्या कहा? जोर से बोलो, घी हम पहुंचा देंगे। और एक इल्जाम क्या था कि उन्होंने कहा, उन 4 मुसलमानों ने, कि तुमने खिदमत की। तो एनआईए कहती है मोदी की, घी बम है, खिदमत अटैक है, हमला है। अरे कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? कौन से फेरोजुल लुगात में लिखा है कि घी बम है, खिदमत हमला है? तो जज ने कहा यह सब झूठ है और मुकदमे को निकाल कर फेंक दिया। यह काम हो रहा है, यह काम हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि बगैर खौफ के, बगैर जहनी उलझन के, पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।